नमस्कार दोस्तों, गॉड इज ट्रू में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो चुकी है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पढ़ना और सुनना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए आज से हमारे चैनल पर आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनाई जाएगी। अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय है। कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करके अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और व्यास जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से असित, कश्यप, जबाली, भृगु, अंगिरा, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सरभंग, पर्वत, आपसतम, मांडव, अगस्त, सुमति, वामदेव, तुतिक्ष, कात्यायन, मुंगल, कौशिक, गालव, कृत, अत्रि, ब्रभु, रथितर, ऋभु, कपिल, रम्य, गौतम, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कर्णाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, शक्ति, बंधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी, सतानन, विशाल, वृद्ध, विष्णु, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दूरधर, उग्रशील, जलासी, कलाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, सर्वभंग, पृथु, सर्वस आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, अस्मार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी मुनियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे थे वहीं सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख, चक्र तथा छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित और लौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहाँ स्नान करके ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली जमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया।
पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। फिर गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। फिर वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, निर्विंधा, ताम्रपाणिका, तापी, सर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवती में स्नान कर सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री बन गया। नारायण का दर्शन कर महातपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सीधे क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ पर सुना कि राजा परीक्षित राज को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उसे गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष की योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति बृहन्नारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथमो अध्याय। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।